साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है, भाव बंधनों से छुड़ाने का उपदेश है, राग द्वेष को खत्म करने का उपदेश है। जो भी राग द्वेष को खत्म कर देगा उसके हृदय के किवाड़ खुल जाएंगे। यहाँ पर एक भक्त ने और गुरु की महिमा गाते हुए और भजन में कहा है, खुल गए सारे बंद किवाड़, दया भई सदगुरु की भारी। खुल गए सारे बंद किवाड़, दया भई सदगुरु की भारी। दया भई सदगुरु की भारी रे, दया भई सदगुरु की भारी। खुल गए सारे बंद किवाड़, महर भई सदगुरु की भारी। अब काम क्रोध नहीं व्यापे, अब लोभ मोह नहीं व्यापे, अब राग द्वेष नहीं व्यापे, अब विषय भास नहीं व्यापे। अब तो पूरा मिल गया माल, दया भई सदगुरु की भारी। सदगुरु की भारी रे, दया भई सदगुरु की भारी। खुल गए सारे बंद किवाड़, दया भई सदगुरु की भारी। जड़ का भी ज्ञान कराया, चेतन का भी ज्ञान कराया। जड़ का भी ज्ञान कराया, चेतन का भी ज्ञान कराया। जिंदे का भी ज्ञान कराया, मुर्दे का भी ज्ञान कराया। पूरा कर दिया जीवन सार, दया भई सदगुरु की भारी। दया भई सदगुरु की भारी रे, दया भई सदगुरु की भारी। खुल गए सारे बंद किवाड़, दया भई सदगुरु की भारी। खुल गए सारे बंद किवाड़, दया भई सदगुरु की भारी। ईश्वर का भ्रम मिटाया, ईश्वर का भ्रम मिटाया। अल्लाह का भी भ्रम मिटाया, मंदिर का भी भ्रम मिटाया, मस्जिद का भी भ्रम मिटाया। अब तो कर दिए भव से पार, दया भई सदगुरु की भारी। सदगुरु की भारी रे, दया भई सदगुरु की भारी। खुल गए सारे बंद किवाड़, दया भई सदगुरु की भारी। महान गुरु ने भेद बताया, निज का पूरा पता बताया। महान गुरु ने भेद बताया, निज का पूरा पता बताया। भूपेन दास ने शीश झुकाया, ऐसी भई गुरु की दाया। सारे दिल की निकली खार, दया भई सदगुरु की भारी। दया भई सदगुरु की भारी, दया भई सदगुरु की भारी। खुल गए सारे बंद किवाड़, दया भई सदगुरु की भारी। जब सदगुरु देव की दया होती है तो सारे बंद किवाड़ खुल जाते हैं, भरम सारा दूर हो जाता है। सुख में सब कोई हंसे, दुख में देते रोए। निज पद को जाने नहीं, रहे विषय में सोए। हटता को त्यागे नहीं, पकड़े अपनी टेक। समझाए समझे नहीं, भरी कान में थेक। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों,
जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, जब तक राग द्वेष को नहीं त्यागोगे, तब तक मन की कालमा मिटेगी नहीं, तब तक मन का भ्रम मिटेगा ही नहीं। जब सदगुरुदेव की शरण में आओगे और जड़ चेतन के भेद को जान लोगे और हृदय से सदगुरुदेव की पूजा करोगे, सेवा में कोई कसर नहीं रखोगे, तो सारे किवाड़ खुल जाएंगे। खुल गए सारे बंद किवाड़, दया भई सदगुरु की भारी। सदगुरु की जब दया हो जाती है तो बंद किवाड़ खुल जाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट, राग, द्वेष सारा समझ में आ जाता है। ये 4 वेद 6 7 18 प्राणों की जो कल्पना है सारी समझ में आती है। न काम क्रोध व्यापता है, न लोभ मोह व्यापता है, न राग द्वेष व्यापता है, न विषय भ्रम व्यापता है। सारी कल्पना दूर हो जाती है। अब तो पूरा मिल गया माल, और फिर तो पूरा माल ही मिल गया, रही क्या गया। अष्ट महासद्गुणों का पूरा सदगुरुदेव ने पता बता दिया और हमको पूरा भेद भी पता चल गया, फिर रही क्या गया। जड़ का भी ज्ञान कराया, जड़ का ज्ञान करा दिया कि इसमें ज्ञान गुण नहीं है, और चेतन का भी ज्ञान करा दिया इसमें ज्ञान गुण है। जड़ का और जो जड़ के भेद हैं सट, उनका समवाय संबंध है, और चेतन का और ज्ञान का समवाय संबंध है। जिंदा मुर्दे दोनों का ज्ञान करा दिया, जिंदा का भी ज्ञान कराया, मुर्दे का भी ज्ञान कराया। ये जिंदा है, इसमें प्राण चल रहे हैं, ये सुख दुख को जान रहा है, इसमें चेतन जीव है, ये भी सदगुरुदेव ने ज्ञान करा दिया। और ये मुर्दा है, इसमें सुख दुख जानने का कोई ज्ञान नहीं है। 18 भार जितनी भी वनस्पति है उनमें अलग से आके कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, लेकिन उनमें जीव नहीं है। उनको काटने में, सब्जियों के अमनिया करने में, सब्जी पाने में, इसमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। पूरा कर दिया जीवन सार, पूरा जीवन सार कर दिया जड़ चेतन का भेद बता करके। और नहीं तो जड़ की पूजा करते करते मर जाते, क्या मिलता, कुछ भी नहीं। पूरा कर दिया जीवन सार। दया भाई सदगुरु की भारी, ये सदगुरु की दया बहुत है, विशाल है। निज दया पर दया दोनों का ज्ञान करा दिया सदगुरुदेव ने। कितनी बड़ी दया है। ईश्वर का भ्रम मिटाया, जो संसार में जो ईश्वर का भ्रम लगा हुआ है और चित्तमन बुद्धि वाणी से लोग बता रहे हैं, तो भ्रम मिटा दिया कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। अल्लाह का भ्रम मिटाया और मुसलमान लोग भूले हुए हैं और कहते हैं कि कोई अल्लाह है, कोई खुदा है, उसने दुनिया बनाई। ये भी भ्रम सदगुरुदेव ने बिल्कुल मिटा दिया, बिल्कुल निहाल कर दिया। मंदिर का भी भ्रम मिटाया, और मंदिर का भ्रम मिटा दिया। जिस मंदिर में पत्थर की मूर्ति रखी जाती है उसमें लोग कहते हैं प्राण पड़ गए, अब ये पूजन लायक हो गई। ये भी भ्रम मिटा दिया कि उसमें प्राण पड़ ही नहीं सकते हैं, और पूरे विश्व का कोई भी उसमें प्राण नहीं डाल सकता है। यदि उसमें प्राण पड़ जाते तो टट्टी पेशाब करने के लिए वो मूर्त जरूर जाती, भोजन जरूर पाती। मस्जिद का भी ज्ञान कराया और पूरा ज्ञान करा दिया। जो मस्जिद में लोग चिल्ला रहे हैं, भांग पुकार रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें अल्लाह खुदा कोई नहीं है। सारा भ्रम ही भ्रम है और सारे संसार के लोग इसी भ्रम में डूबे हुए हैं। अब तो कर दिया भव से पार। सदगुरु श्री कबीर साहब ने जड़ चेतन का भेद बताया, और अभी वर्तमान में सदगुरु श्री महान साहब जी ने जड़ चेतन का भेद पूरा बता दिया। अब तो कर दिया भव से पार। दया वही सदगुरु की भारी, अब रही क्या गया। जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया, विषय वासना का भार समझ में आ गया, भ्रम भूल कल्पना का भार समझ में आ गया, स्त्रियों का जाल समझ में आ गया, मायावी गुरुबा लोगों का जाल समझ में आ गया, और दोनों से सदगुरुदेव बचा लिए। अब क्या रहा, कुछ भी नहीं। महान गुरु ने भेद बताया, सदगुरु श्री महान साहब जी ने, और जड़ चेतन का पूरा भेद बताया, पूरा त्याग वैराग सिखाया। किस प्रकार से उठना, किस प्रकार से बैठना, किस प्रकार से खाना, किस प्रकार से पीना, भक्तों के जहाँ किस प्रकार से रहना, किस प्रकार से अपना जीवन निहाल करना। निज का पूरा पता बताया, और निज का पूरा पता बता दिया कि तू अजर अमर अखंड चेतन अविनाशी है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। भूपेन्द्र दास ने शीश झुकाया, और इतनी बात सुन करके और भक्त ने अपने गुरु के चरणों में और शीश झुकाया।
दास ने विनय की, ऐसी भई गुरु की दया, ऐसी गुरु की दया भई, सारा भरम मिटा अपने हृदय का उद्गार, और शिष्य ने बाहर निकाला। सारी दिल की निकली खार, सारे दिल की कीच निकल गई, सारे दिल की खार निकल गई। दया भई सदगुरु की भारी, ऐसी सदगुरु की दया भई, और इससे ज्यादा और क्या होगा। सदगुरुदेव ने पूरा भेद ही बता दिया। ईश्वर खोजा ना मिला, कीने लाख उपाय, मेहनत तेरी जाएगी, दौलत सब लग जाए। आज जगे तो जाग जा, कल का नहीं ठिकान, और तेरे हित की बात है, कहते गुरु महान। करनी अब अच्छी करो, मन निर्मल है जाए, काम क्रोध व्यापे नहीं, झंझट सब मिट जाए। सारा झंझट मिट जाता है, कुछ नहीं रहता है। तो ऐसी गुरु की दया हुई है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य न्याय लड़ाई का ही उपदेश दिया, भरम में भुलाने का नहीं। और आज वर्तमान में पारखी सदगुरु देव सत्य न्याय लड़ाई का ही उपदेश दे रहे हैं, भाव बंधनों से छुड़ाने का ही उपदेश देते हैं। इतने पर भी यदि खार ना मिटे, इतने पर भी मन का राग ना मिटे, तो संत गुरुजन क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, राग द्वेष को अपने अंदर से निकालो, लड़ना झगड़ने को छोड़ो, है ना। जीवों को मारना, काटना, मांस खाना, शराब पीना, गांजा, भांग, सिगरेट, बीड़ी, जितने नशीले पदार्थ हैं, इनको हृदय से बिल्कुल त्याग दो। और किसी को भी बुरी नजर से देखना, किसी के मकान को देख करके जलना, किसी की दुकान को देख करके जलना, किसी की गाड़ी को देख करके जलना, है ना, किसी के घर में सुख शांति को देख करके जलना, ये बिल्कुल बहुत नीच कर्म है। इन नीच कर्मों को अपने अंदर से बिल्कुल निकालो। और जब तक इन नीच कर्मों को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आपके हृदय में और गांठ बनी रहेगी, आपके हृदय में फोड़ा बना रहेगा। उस फोड़े में राग द्वेष रूपी और पीव भरा रहेगा। और सारे संसार के लोग इसी पीड़ा में, उस फोड़े की पीड़ा में अब विकल हो रहे, अपने आप को जान नहीं पा रहे, अपने से बाहर खोज रहे, अपने आप को जानते नहीं, जिंदे को जानते नहीं, मुर्दे की पूजा कर रहे हैं। इसलिए तो किसी का दुख नहीं मिट रहा है। और यदि जिंदे की पूजा करना सीखें तो सभी प्रकार का दुख मिट जाए, सभी प्रकार का भ्रम मिट जाए, सभी प्रकार का राग मिट जाए, सभी प्रकार का द्वेष मिट जाए, और भ्रम भूल कल्पना दिल से निकल जाए। लेकिन चेतन पूजा करते नहीं, जड़ की पूजा में मौज लेते हैं, और काट काट करके पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। कितना बड़ा धोखा देते हैं। दूसरे के माल को भी माल लेते हैं, है ना, दूसरे से कर्जा ले लेते हैं, और लेकर के फिर नहीं देते, और वो मांगने आवे तो लाठी उठा करके लड़ने को तैयार हो जाते। अब बताओ, इनके हृदय की कालमा कैसे मिटेगी? इनके राग द्वेष कैसे मिटेगा? कभी जीवन में राग द्वेष मिटने वाला नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को दूर करें, राग द्वेष को दूर करें, पारखी संतों की शरण में लगें, और भक्ति में अपने दिल को सराबोर कर दें, भक्ति में अपनी इंद्रियों को सराबोर कर दें। किसी भी प्रकार से अपने मन को इधर उधर न होने दें। पारखी संतों से जड़ चेतन का भेद जान करके भ्रम को बिल्कुल निकाल दें। मायावी गुरुवा लोगों की बातों में न आए। यदि मायावी गुरुवा लोगों की बातों में नहीं आएंगे और विषय वासना फंसाने वालों की बात में नहीं आएंगे, तो पूरा जीवन धन्य हो जाएगा, पूरा जीवन निर्बल हो जाएगा, विषय विकारों से अलग हो जाएगा, राग द्वेष व्यापेगा नहीं, छल छिद्र कपट अंदर आएगा नहीं। जब छल कपट नहीं आएगा, राग द्वेष नहीं आएगा, तो जीवन तो सार हो ही जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।